बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमलो किरदार से जाहिर हो। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। अगर तो आप भी इसी तरह की अक़वाले ज़री की वीडियोस बना के मंथली पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे अक़वाले ज़री की आप वीडियोस बना सकते हैं, किसी के कॉल उठाकर उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे मंथली जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और लोग कैसे इस पर अर्न भी कर रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रूफ भी दूंगा कि लोग कितने पैसे जो है वो अर्न कर रहे हैं और आपने इसको बनाना कैसे है जिससे इसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम एंड स्ट्राइक भी ना आए। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। सो अगर तो आप बिल्कुल वेले बंदे हैं और आप यूट्यूब पे आकर कुछ करना भी चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं और यूट्यूब से कुछ अर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है यूट्यूब के बारे में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये सब हर कोई इसके ऊपर वीडियो बना सकता है। अगर आप कोई मेल है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है तो वो बगैर वॉइस तो इसके अंदर चाहिए होगी, बगैर फेस के आप जो है वो इसके अंदर वीडियोस बना के इससे मंथली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप में से कोई एक बंदा भी वीडियो देख के, ठीक है, चैनल बना लेता है, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सोचूंगा कि यार मेरी वीडियो बनाने का जो है रीज़न जो है, मकसद जो है वो कंप्लीट हो गया। सो वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है। वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कैसे आप एज ए न्यू यूट्यूबर, ठीक है, आपकी कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे जो है वो ऑलरेडी जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं। तो बिलीव नहीं है ना मेरी बातों पे कि लोग मंथली इस तरह की अक़वाले ज़री की वीडियोस जो है वो बना के मंथली इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, इतने व्यूज़ ले रहे हैं। तो मैं आपको अभी जो है वो मोबाइल पे पहले दिखा देता हूँ कि लोग मंथली कितने पैसे जो कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब मैंने इधर सिंपल ओपन कर रखी है। ओपन करने के बाद मैं सिंपल इसे सर्च कर लेता हूँ अक़वाले ज़री इन उर्दू मैंने जैसे सर्च किया मेरे पास कुछ वीडियोस आ गई। अब इधर अगर आप व्यूज़ देखें तो 7,26,000 व्यूज़ पहली वीडियो पर, 1.7 मिलियन व्यूज़ दूसरी वीडियो पे, तीसरी पे 1 मिलियन व्यूज़, चौथी पे 62,000 व्यूज़ दूसरी पे, और उसके बाद पाँचवीं पे जो है वो 2 लाख व्यूज़। इसी तरह मिलियंस में भी व्यूज़ जाते हैं अगर आप इसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट जो है वो बनाते हैं। इसमें अब कंपटीशन भी नहीं होता। अगर आप अच्छी वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मतलब ऑडियंस ये चीज़ नहीं देखती कि कौन वीडियो बना रहा है, ऑडियंस देखती है कि इसने एक कंटेंट क्या चीज़ दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई एक चैनल, ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ कि ये बंदा मंथली कितने पैसे अर्न कर रहा है। तो इधर मैंने एक जो चैनल है मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चैनल ये देखें, हज़रत अली ने फरमाया जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान, आगे उसने कुछ नहीं लिखा, मतलब एक उसने आई कैची थंबनेल बनाया, ठीक है, अट्रैक्शन डाली इसमें। इसका चैनल है मैक्स हैप्पीनेस। इसके चैनल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके चैनल इस वीडियो पे 3.5 मिलियन व्यूज़ हैं। अब इसके चैनल को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, मैक्स हैप्पीनेस, 5,12,000 इसके सब्सक्राइबर हैं। अब इसी चैनल का नाम जो है वो हम लेके सोशल मीडिया पे जो है वो सर्च करते हैं मैक्स हैप्पीनेस। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो इसके बाद इसके चैनल की सारी जो है वो डिटेल आ गई है। अब अगर आपको नहीं पता तो ये सोशल मीडिया की एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल के पता कर सकते हैं कि ये यूट्यूब चैनल मंथली कितने पैसे अर्न कर रहा है, मंथली कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मंथली कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये बंदा मिनिमम $86 से लेके $1,400 मंथली अर्न कर रहा है और साल का $1,000 से लेके $16,500 तक जो है वो मंथली साल का जो अर्न कर रहा है। तो अगर ये बंदा अर्न कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप पहले ये सोच लेंगे कि यार नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये काम ही नहीं कर सकते, ये मेरे लिए बना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते यूट्यूब पे सबसे ईजी मेथड, ईजी काम यही है। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है ना, ठीक है, फिर भी आप इस तरह की वीडियोस बनाएं, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। इसमें ना आपकी ज़्यादा मेहनत लगती है, ना आपकी ज़्यादा इसके अंदर मतलब कोई एडिटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिंपल आप यूट्यूब पे आएँ, ठीक है, सर्च करें, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें अक़वाले ज़री उर्दू, हिंदी, ठीक है, सर्च करें, उसको वीडियो में कन्वर्ट करें और आप सिंपली वीडियोस बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली को भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो आप अर्निंग का कोई सिंपल तरीका ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे आपको मेहनत की भी ज़रूरत ना हो, ठीक है, आपको टॉपिक ढूंढने में परेशानी ना हो, आपको एडिटिंग में परेशानी ना हो, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है एडिटिंग में, फिर भी आप ये काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे करना है
कहाँ से लेना है, एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, अर्न कैसे करना है, वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल पे और आपको डिटेल से बताता हूँ कि कहाँ से लेनी है, कैसे करना है, सारा कुछ डिटेल से बताता हूँ। मोबाइल पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने जो है वो अक़वाल ज़री के लिए जो स्क्रिप्ट लिख लेनी है। मतलब आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट चाहिए होती है। मतलब आपने जो भी अपनी वीडियो के अंदर बताना है वो लिख के रख लेना है। अब हमारे पास पहली बात तो टॉपिक ही नहीं है कि हमने किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो पहली बात कि हमने टॉपिक कहाँ से लेना है, तो उसके लिए यूट्यूब, गूगल या फिर फेसबुक, इन तीनों वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से आप जाके जो है वो कंटेंट ले सकते हैं। अब मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और आपके सामने सर्च कर लेता हूँ। आपने इधर सिंपल सर्च कर लेना है अक़वाल ज़री इन उर्दू। सर्च करें, आपके पास वेबसाइट्स आएंगी, आपने वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो अक़वाल ज़री बेइंतहा आ जाएंगे। तो अब ये हमारे पास जो है वो कंटेंट आ चुका है, टॉपिक आ चुका है कि हम इस पे ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। अब इधर आ गया इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके किरदार और अमलो किरदार से ज़ाहिर हो। अब ये मेरे पास जो है वो पहला कॉल मैं ये कॉपी करना चाहता हूँ, इसको मैं सिंपल इसके ऊपर टैप करके रखूंगा ना, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको सिंपल इधर से कॉपी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके रख लेनी है जिसका नाम है नोट्स, कीप नोट्स। ठीक है, उसके अंदर आपने इसको सेव करके रख लेना है। मेरे पास नोट्स है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करके रख लेना है। ठीक है, इस तरह आपने ये एक कॉल रख लिया। उसके बाद अब आपने दूसरा कॉल कॉपी करना है और वो इधर नीचे पेस्ट कर देना है। तीसरा कॉल कॉपी करना है, नीचे पेस्ट कर देना है। चौथा कॉल कॉपी करना, नीचे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट आ जाएगी। शुरू में आपने जो है वो जो भी आप स्टार्टिंग लाइन्स बोलना चाहते हैं, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है, वो आपने खुद से लिख लेनी है। अब मैं आपको एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख रखी है जो कि आपका टाइम बचाने के लिए मैंने लिखी है। ये देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। नीचे मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। ये मेरे पास लिखा हुआ है। अभी मैंने स्क्रिप्ट बना के रख लिया है। तो पहला काम होता है कोई भी वीडियो बनाने का, स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब अक़वाल ज़री की वीडियोस बनाने के लिए आपको जो है वो वॉइस ओवर करना होता है। ठीक है, उसके ऊपर वीडियोस बनानी होती है। तो दूसरा काम आपने इसके ऊपर वॉइस ओवर करना। वॉइस ओवर के लिए आपने सिंपल जो इसका मोबाइल का कोई भी मोबाइल है आपके पास, उसका वॉइस रिकॉर्डर जो है उसको ओपन करना है, उसके ऊपर प्रेस करना है और उसको बंद ऐसे मतलब बैक स्पेस कर देना है। और उसके बाद आपने आ जाना है अपने नोट्स के अंदर, यहाँ से बोलना स्टार्ट कर देना है। आपकी वॉइस ओवर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपरली बोलना है और ऐसी जगह पे बैठ के बोलना है जहाँ से पीछे से कोई शोर ना आ रहा हो। उसके बाद आपने मजीद अपनी वीडियो के जो साउंड है उसको एडिट करके इम्प्रूव करना है, उसके अंदर इको लगानी है। इको लगाने के बाद आपने उसको सेट कर लेना है। ठीक है, दूसरा काम भी हो गया। पहला काम आपने स्क्रिप्ट लिखनी है, दूसरा काम आपने जो है वो वॉइस ओवर करना है। ये दो काम हमने कर लिए। वॉइस ओवर आप सिंपल किसी भी वॉइस रिकॉर्डर से कर सकते हैं, जिससे मैंने किया, जो कि आपने वीडियो में शुरू देखा, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। सिंपल वॉइस ओवर से जो है वो वॉइस रिकॉर्डर से मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया और उसको मैंने एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। अब कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, इन शॉर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना। कोई भी आप वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वीडियो एडिटर यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट, और इसके अंदर कोई वाटरमार्क नहीं आता। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब सबसे पहला काम इसके अंदर आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। इसको हमने एडजस्ट कर लेना है, जितना आपको बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, आपने वो उतना रख लेना है। बाकी हमने जो है वो मतलब जूम इन जूम आउट कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने इसके अंदर वॉइस ओवर ऐड करना है जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है। तो मैं म्यूजिक में आता हूँ, म्यूजिक में आके इंपोर्ट करता हूँ। मेरे पास ये पड़ा है अक़वाल ज़री, इसको मैं प्रेस करके यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये अक़वाल ज़री आ गया। अब आपके पास ये अक़वाल ज़री जो कि आपने वॉइस ओवर किया वो आपके पास आ चुका है। अब आपने नीचे वाला जो बैकग्राउंड है उसके बराबर कर लेना है। जहाँ तक आपकी वॉइस है वहाँ तक आपने ये बैकग्राउंड रख लेना है। तो ये दोनों जो है वो बराबर हो चुके हैं। अब आपने जो है वो मेन काम करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे आपका टेक्स्ट आए। जैसे आपकी लाइन वो ख़त्म होती है तो आपका टेक्स्ट भी ख़त्म हो। जितनी खूबसूरती से आप इसको एडिट करेंगे उतनी ही व्यूअर आपकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि मैंने पहले ये कहा कि मैंने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, उसके बाद शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। तो मैं पहले अपनी ये वीडियो के अंदर पहले यही लिखूंगा। पहले मैं आ जाता हूँ PIP फाइल। ठीक है, PIP के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ ना,
तो मेरे पास पिक्चर्स और वीडियोस आ जाएंगी। अब PIP के अंदर अगर आप जो भी वीडियो लगाएंगे वो इसके ऊपर जो है शो होगी, ठीक है। तो आपने ये एक जो है वो टेक्स्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, आप अक़वाल ज़रिए लिख सकते हैं, कुछ भी जो मेन हेडिंग है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के लिए आपने जो है वो पहले अपने नोट्स के अंदर आ जाना है। नोट्स के अंदर आने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर टैप करके रखना है, ठीक है। बस हम इतना इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। ये ऑलरेडी एक हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट है, लेकिन हम ये फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। और इसका कलर जो है वो भी हम ब्लैक रख लेते हैं ताकि ये इजीली जो है वो पढ़ा जा सके। हमने इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसके अंदर एनिमेशन लगानी है कि मतलब हमारा ये टेक्स्ट कैसे आए और कैसे जाए। तो उसके लिए एंड पे एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन इन में आए एंड पे आएंगे ना तो आपको ये 4 लाइन मिलेंगी, ठीक है, एरो की। आपने ये वाला सेलेक्ट करके इसको फुल कर देनी है, ठीक है। ये जो देख सकते हैं इसको आपने 1 सेकंड पे कर लेनी है। और आउट में आए, और आउट में आने के बाद आपने इसके ऊपर दूसरे वाले पे प्रेस करना है। और अब अगर आप देखें तो हमारी जो है वो कुछ इस तरह से टेक्स्ट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, मतलब फेड हो जाएगा। तो PIB में आके हमने इसको जो है वो बड़ा कर लेना जहाँ तक हमें ये चाहिए। पिछला बैकग्राउंड ये जो है वो टेक्स्ट टेम्पलेट, तो ये हमने इतना रख लिया। उसके बाद जहाँ तक आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है वहाँ तक ये आपके पास रहना चाहिए। जहाँ तक आपने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे इसका तर्जुमा जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आपने ये जो है वो रख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी के अंदर ही रहने देना है। और अब आपने तर्जुमा जो है वो नीचे लिखना है। तर्जुमा जहाँ पे अब आपने तर्जुमा करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे सपोज यहाँ से जो है वो मैं इसको सुन तो नहीं रहा, मैंने माइक्रोफोन लगाया, मैं इसको प्ले करता हूँ ना तो ये मुझे वॉइस नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रैंडमली ही ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ से जो है वो मैंने मतलब मेरी इधर खत्म हो गई यहाँ पे, और यहाँ से आगे जो है वो मैं तर्जुमा शुरू कर रहा हूँ करने वाला है शुरू अल्लाह पाक के नाम से। तो यहाँ से आगे मैंने जो है वो तर्जुमा नीचे लिखना है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट पर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऐड टेक्स्ट में आए, और यहाँ पे आपने जो है वो नोट से आके अगला टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हम जो है वो सिंपल जमील नूरी निस्तालिक रख लेंगे। कलर जो है वो इसका हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये येलो सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इजीली पढ़ा जा सके। उसके बाद हम इधर इसको जो है वो थोड़ा बड़ा करके शो करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसके अंदर आपने जो है वो बैक स्पेस देंगे तो ये नीचे चला जाएगा इस तरह से, और आपने इसको बड़ा करना है और ये यहाँ पे जो है वो शो होएगा कुछ इस तरह से। अब मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरह से प्ले होगा। अभी इधर से मैं जैसे ही यहाँ से प्ले करूंगा ना, ठीक है, तो ऊपर वाला टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ख़त्म नहीं करना, हमने इसके साथ ही रखना है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से ये हमारा टेक्स्ट भी शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करूँगा ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने जो है वो ये ख़त्म की, मतलब बोलना बंद किया शुरू अल्लाह पाक के नाम से, जैसे मेरी ये लाइन ख़त्म हुई, अब मैंने आगे बोलना है, मैंने अब कॉल ज़रिए बोलनी है, ठीक है। तो वहाँ से आपने जो है वो आगे कॉल लिखना शुरू कर देना है। आपने इसी को कर लेना है, ऊपर वाले को कर लेना है इधर से आके डुप्लीकेट, इसको एंड पे लेके आना है। एंड पे लेके आने के बाद आपने जो है वो इसके ऊपर इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है। एडिट में आने के बाद इसको आपने ख़त्म कर लेना है जो कि आपने लिखा हुआ है, और इसके जो आगे आपने कॉल पे वीडियो जो बनानी है, ठीक है, उसको कॉपी कर लेना है। ये वाला कॉल, इसको आपने प्रेस करके रखना है, इसको आपने इस तरह से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है। फिर कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको आके पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा दूसरा कॉल भी इधर आ चुका है, पहला कॉल आ चुका है। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त, जैसे कि हम अपनी वॉइस ओवर में पहला कॉल जो है वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो हमारा इधर भी जो है वो इधर शो होगा, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो ये ऐसे ही फेड आउट हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो मतलब कॉल वगैरह इसके अंदर
वॉइस ओवर के साथ एडजस्ट करके जो है ना वीडियो बना सकते हैं। अब ऊपर जो है आपका टेम्पलेट था, ठीक है, जो हमने PIP फाइल लगाई थी जिसके अंदर हमने बिस्मिल्लाह लिखी थी, इसको आपने बड़ा कर लेना है, पूरी वीडियो तक कर लेना है। और इसके अंदर आगे हमने पता क्या लिखना है, आगे हमने इसके अंदर लिख लेना है, जैसे ये बिस्मिल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ से आगे लिख लेना है अक़वाल ज़री। टेक्स्ट में आएंगे, अब इधर लिख लेते हैं अक़वाल ज़े रे ये नून, ठीक है, अक़वाल ज़री। अब इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट नज़र आए और इसका आप कलर भी जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप इसको बड़ा करके लगा दें और ये आपकी वीडियो पूरी वीडियो में ही चलेगा, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक ही यही है, मेन हेडिंग आपने इसी के अंदर लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो चेंज करते जाना है और नेक्स्ट लगाते जाना है, अपनी वॉइस ओवर के साथ एडजस्ट करके लगाना है। अब ये हमारा दूसरा पहले ही हमारे पास कॉल आ गया, अब हमने इसी को कॉपी कर लेना है, ये अब दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बन गई। अब दूसरे वाले को हमने एडिट करना है और यहाँ इसको मिटा देना है और हमारे जो अगला कॉल है, ठीक है, वो हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब मैं अगला कॉल जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया एंड देन इधर मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर लिया। तो ये मेरा कॉल आ चुका है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो मतलब ऐसे आपने ही चेंज करते रहना है। तो ये जो है इस तरह से आप अक़वाल ज़री की वीडियोस बना सकते हैं। अभी एक बात जो है वो इधर गौर से सुन लें, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के दौरान कोई भी मसला आए तो मेरे चैनल की जो है वो अबाउट सेक्शन के अंदर मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप उधर जाके सिंपल स्क्रीनशॉट भेज के वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करके, ठीक है, मुझे शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली उधर रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर कोई ऐसा होगा कि जिसके ऊपर वीडियो बनानी है तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, मैं आपको रिस्पॉन्स लाजमी कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियोस बनाएं। बनाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, इधर सपोज आपकी ये वीडियो बन चुकी है, बिल्कुल एडजस्ट है आपकी बैक जो है वो वॉइस ओवर के साथ, तो उसके बाद आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। तो टेक्स्ट में आए, सॉरी म्यूजिक में आए, म्यूजिक में आके आपने जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि आपने डाउनलोड कर रखा है, ये मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा है, प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जो है वो मैं यस करूँगा ना, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कैसे बनानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। और आज की वीडियो बेसिकली इतनी ही थी। और इस तरह आप जो है वो वीडियो इसको एडिट करके, ये जो वाटर मार्क आ रहा है उसके ऊपर टैप करें, फ्री रिमूव पे प्रेस करें, ऐड आएगा, आप ऐड देखेंगे तो ये वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। इसको आपने शेयर करना है और यहाँ से अपनी जो है वो रेजोल्यूशन अपनी मुताबिक सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है और आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने वीडियो तैयार की जो कि आपको शुरू में जो है वो नज़र आ रही होगी, जो कि आपने देख ली है। होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा, एक न्यू मेथड मिल गया होगा अर्निंग का। अब ये आप पे डिपेंडेड है कि आप काम करते हैं या नहीं। आप कंसिस्टेंटली अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप रेगुलरली 6 मंथ तक वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है, आप क्वालिटी कंटेंट देते हैं अपनी ऑडियंस को, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आएंगे और आप अर्निंग करना भी स्टार्ट कर देंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत का फल आपको लाजमी मिलेगा। आज की वीडियो बेसिकली इतनी ही थी और आज की इस वीडियो में होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।